प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो प्यारे साथियों, आज हम जो बात करेंगे वो हमारा है फिजिक्स में। ये आज हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम बात कर रहे थे कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। आज हम यहाँ पर सीखेंगे पिछले वाले लेक्चर से कुछ क्वेश्चन बने थे, उसको हम चर्चा करेंगे और उसके बाद कुछ कंसेप्ट देखेंगे। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं भाई, सार्वत्रिक नियतांक का बीमा क्या होता है, आप बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर बीमा क्या होगा सार्वत्रिक नियतांक का। तो जैसा कि मैंने पिछले वाले लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस किया था, अगर आपको ध्यान हो तो आप निकाल सकते हैं बहुत ही आराम से, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से। देखिए आपको बताया गया था भाई, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, G/m1m2 अपान क्या होता है आर स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं बात करूँ जी की तो क्या आएगा F/r² अपान कितना m1m2। और आप कहेंगे सर यहाँ पे किसकी वैल्यू रखना है, मुझे बताओ आप। अरे फोर्स की बीमा रखो आप mL/-2 और यहाँ पर r की बीमा क्या होगी L²। ठीक है, और यहाँ पर अगर दोनों मास का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा m²। ठीक है, m से m एक आपका क्या हुआ भाई, कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, एक m ऊपर जाएगा, -1 होगा, l का l में मल्टीप्लाई होगा, L³ होगा। और यहाँ पर देखिए t तो केवल एक बार है, T⁻²। और आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं इसका आंसर कौन सा है, सी ऑप्शन, योर राइट आंसर। तो चलिए प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है भाई सयांता गुणांक की बीमा। सयांता गुणांक के बारे में आपको शायद पता होगा, क्यों भाई, η मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था भाई, आपका क्या होता है फोर्स इंटू dr अपान एरिया इंटू क्या होता है वेलोसिटी ΔV। अगर आप यहाँ पर इसको आप सॉल्व करें, क्या करें भाई, इसको सॉल्व करें तो आपको क्या मिलता है यहाँ पर। चलिए इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। और आप देखिए फोर्स की बीमा यहाँ पर क्या होगी, अरे बोलो यार, mL/-2 और dr क्या है, दूरी है, l होगा केवल, नीचे आपका क्या है एरिया, एरिया का क्या होगा L²। और यहाँ पर ΔV यानी कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मतलब वेग, वेग का क्या होता है L⁻⁻1। और इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए m केवल तो एक बार है भाई, L देखो कितनी बार है, L नीचे तो 3 बार है, ऊपर 2 बार है, तो 2 वाले आपके कैंसिल हो गए। और t से एक t कैंसिल आउट कर दो, है ना, -1 बचा, L ऊपर गया -1 T⁻−1। ठीक है, अब हम ये चेक करेंगे भाई यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा है। देखो L कितनी नीचे एक बचा है ना, अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें से कोई मैच नहीं कर रहा है, आप यहाँ पे -1 लगा लो, L⁻−1। तो हमारा जो ऑप्शन बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, ए ऑप्शन। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट, सौर नियतांक की बीमा क्या है। देखिए इसका जो फॉर्मूला है ना वो थोड़ा टफ होता है, उसको याद मत कर रखिए, है ना। सौर नियतांक एस, इसका जो मात्रक होता है उसको आप ध्यान रखिए, क्या होता है जूल, क्या होता है जूल। ठीक है, सेकेंड, जूल सेकेंड मीटर स्क्वायर होता है, ऐसे आप ध्यान रखिए। जूल का बीमा क्या होता है mL/-2, लेकिन यहाँ पे जूल है, वर्क है, तो एल पर क्या आएगा स्क्वायर। भाई बल में क्या होता था, एल पर केवल सिंगल पावर होती थी। एस क्या है, सेकेंड है यानी कि टाइम से रिलेटेड है। एम आपका मीटर है यानी कि एल का स्क्वायर, एल से एल उड़ गया, है ना, एक टी से टी नहीं उड़ेगा भाई, ये तो टी ऊपर जाएगा। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एल के पावर कुछ नहीं आया तो 0 आया, टी को ऊपर ले जाएंगे तो T⁻−3। चेक करिए इसका आंसर कौन है। यहाँ पे मुझे जो मैच कर रहा है सर वो तो आपका डी ऑप्शन है। कौन सा है, डी ऑप्शन। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। ठीक है, आप क्या है ना कि इस ऐसे क्वेश्चन को है ना पूरा जब तक हम फिजिक्स पढ़ेंगे नहीं ना तब तक समझ में नहीं आएगा कैसे निकालते हैं। ठीक है, जब आपको फॉर्मूला पता होगा, उनके यूनिट्स पता होंगे, तभी आप इनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट, घन कोण का मात्रक क्या होता है, घन कोण का मात्रक। ठीक है, इसको किससे शो करते हैं, ओमेगा से। तो क्या है ना, इसका जो मात्रक होता है नीचे आपका ए होता है, एरिया अपान आपका r² होता है। एरिया का मात्र बीमा क्या होगा L², क्या होगा L²। ठीक है, नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर है L², तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा L⁻0। अच्छा m तो है नहीं तो आप यहाँ पर चेक करें,
एल पावर 0 केवल एक है, और ना तो ये होगा ना ये होगा ना ये आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड। अगर m पर कोई बीमा नहीं है तो भाई कोई पावर नहीं, उसका मतलब होता है बीमाहीन। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं जो घन कोण है ना वो बीमाहीन राशि है। अगर आ जाए चार ऑप्शन में ऐसे मतलब ऐसे भौतिक राशि का नाम बताइए जो क्या होते हैं, बीमाहीन होते हैं। तो जैसे आपका कोण हो गया, उसी से क्या बना है आपका घन कोण। ठीक है, यहाँ पे सरफेस देखा जाता है, वहाँ पे जबकि एक हम लाइन देखते थे। ठीक है, आगे चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। हम आगे अब थोड़ा देखते हैं कंसेप्ट की तरफ। आइए, यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एक न्यूमेरिकल मिलेगा। देखिए हम क्या कर सकते हैं ना, बीमा के द्वारा समीकरण को हम चेक कर सकते हैं भाई दोनों साइड सेम है कि नहीं सेम है। तो आप ध्यान रखना, जैसे ये बराबर का सिंबल है, जो इधर लिखा होगा समीकरण वही सत्य होता है जो दोनों तरफ का, मतलब जितने भी पद आएंगे, मतलब जितने भी क्या आएंगे पद, चाहे प्लस के साथ हों चाहे माइनस के साथ हों, दोनों पक्षों की जो बीमा होगी, दोनों पक्षों की जो बीमा होगी वो क्या होगी, बीमा क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। तो ध्यान रखना, कोई भी अगर समीकरण है, कोई भी क्या है समीकरण है, तो उसमें प्रत्येक पद की बीमा क्या होती है, बराबर होती है। वहीं से हमारे क्या बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं। आइए बात करते हैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल। आपने देखा होगा v बराबर u प्लस AT। अगर यहाँ पर अगर आप सबकी बीमा लिखें, तो प्रत्येक पद की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि भाई ये LHS पार्ट और RHS पार्ट की जो बीमा होगी बराबर, नहीं, इनके अंदर भी जा करके, इनके अंदर भी जा करके इनके प्रत्येक पद की बीमा क्या होगी, बराबर होगी। जैसे अगर मैं B की लिखूँ, वेग होता है LT⁻⁻1 हो गया, और यहाँ पे u है, ये भी आपका क्या है, वेग है LT⁻⁻1। अगर अब मैं बात करूँ तुरंत से, ये कहेगा सर हमारी वैल्यू तो LT⁻⁻ कितना होता है 2, और t से मैं बात करूँ तो ये कहेगा सर हमारी वैल्यू तो t होती है। अगर आप इसको ध्यान से देखिए, LT⁻⁻1 इक्वल टू LT⁻⁻1 प्लस, और यहाँ पर देखिए एक t से एक t कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा LT⁻⁻1। तो आप यहाँ पर देखिए प्रत्येक पद की जो यहाँ पे बीमा है, प्रत्येक पद की जो बीमा है वो आपस में क्या है भाई, बराबर हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी कोई समीकरण बोल दिया जाए ये सत्य है, तो प्रत्येक पद का बीमा क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर। आइए आगे इसके बारे में कुछ समझते हैं पॉइंट्स। देखिए अगर मैं बोलूँ ऐसा कुछ, a प्लस बी बराबर आपका c है, तो ध्यान रखना a की जो बीमा होगी, मतलब a की बीमा बराबर किसकी बीमा होगी, b की, और ये बराबर होगी किसकी, c की बीमा होगी। अगर ऐसा लिखा है भाई ये समीकरण आपका क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। तो आपको ध्यान रखना है दोनों पक्षों की बीमा क्या होने वाली है, बराबर होने वाली है। क्या होने वाली है, बराबर होने वाली है। अगर अब मैं बात करूँ यहाँ पर, क्या बात करूँ, देखो ऐसा कुछ बात है, अगर मैं आपसे बोलूँ है ना, देखो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि समय को है ना हम लंबाई के साथ ऐड कर दें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मतलब टाइम को हम किसके साथ ऐड कर दें, लेंथ के साथ। ध्यान रखना है समय समय के साथ ऐड होगा, समय समय के साथ ऐड होगा, लेंथ, ठीक है, किसके साथ ऐड होगा, लेंथ के साथ। मास हमेशा किसके साथ ऐड होती है, मास के साथ। अगर घटेगी भी तो मास के साथ घटेगी, ऐसा नहीं होगा कि ये किससे घट जाए, अरे किससे घट जाए यार, किससे घट जाए, अरे ताप से घट जाए या मोल से घट जाए, इनसे नहीं। ध्यान रखना है समान यूनिट है ना, जो मतलब जो भौतिक राशियाँ होती हैं समान वाले, ठीक है, जितने भी मूल राशियाँ होती हैं सब अपने में से ही घटती हैं, अपने में से ही क्या होती हैं, जुड़ती हैं। हाँ, गुणा भाग आप कर सकते हो, आप उसके लिए फ्री हो, किसी के भी साथ कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कैसे इसका यूज करना है मुझे। तो मैंने आपको बताया कि भाई समान भौतिक राशियों को उसके साथ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। अब जैसे मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल लिखा, s इक्वल टू मान के चलिए a प्लस बी टी होता, और आपसे बोल दिया जाए भाई s आपका क्या है, विस्थापन है, ये क्या है, विस्थापन है, और t आपका क्या, ये प्लस है, ये आपका t है, t आपका क्या है, समय है। तो अब आपसे बोला जाएगा ना a एंड b की क्या निकालिए, बीमा निकालिए। क्या निकालिए, बीमा। बस आपको इतना ध्यान रखना है, एस अगर विस्थापन है और इतना बात बोला जाए तो ध्यान रखिए प्रत्येक पद की बीमा क्या होगी, बराबर होगी। यही तो काम करना है, एक बार एस को ए के बराबर कर दो, भाई ए की बीमा किसके बराबर होगी, एस के बराबर होगी, और एस की बीमा क्या होगी, एल होगी, कितनी होगी, एल। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बी टी,
बी जो बी टी की बीमा आएगी भाई, बी और टी की बीमा कैपिटल टी मैंने रख दिया, और एस की बीमा क्या होगी एल, और बी से अगर बोला जाए तुम्हारा बीमा क्या होगा, ये कहेगा सर टी को आप नीचे ले आओ, कहाँ ले आओ नीचे, और इसको ऊपर ले जाओ, एल टी पावर कितना होगा -1, ठीक है। तो ये किसका बीमा आ गया, बी का। आगे देखिए, इसको आप नोट करते जाइए, ये सारे आपके क्या हैं एग्जाम्पल हैं। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर आपसे बात किया जाए भाई हमारे पास क्या है, वेग है, वेग, और ऐसे दिया गया a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ए देखिए a प्लस है ना b प्लस सी अपान मान के चलिए t दे दिया। अब आपको ये ध्यान रखना है ये जो चीज़ जुड़ा हुआ है ना, दोनों की बीमा क्या रहने वाली, बराबर। क्यों, अरे भाई ये भी सेम क्वांटिटी होगा, ये भी सेम क्वांटिटी होगा, क्यों, क्योंकि ये बीमा खुद कह रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ए बी और सी की क्या निकालनी है, बीमा निकालनी है। कब, जब आपका टी एंड वी आपका क्या है भाई, समय, एंड क्या है, वेग है, क्या है, वेग। आपका ये वेग हो गया और ये आपका क्या हो गया, समय हो गया। आइए देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, इसके बराबर होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। देखो मतलब ए की जो बीमा होगी बराबर वी के होगी, किसके, वी की, और वी की बीमा क्या होती है, LT⁻⁻1। और यहाँ पे अब देखा जाए पूरा टर्म बी प्लस सी अपान कितना, टी, बराबर किसके होगा, वी के होगा, किसके होगा, वी के। और यहाँ पे आप रख दो, बीमा की बात हो रही है, टी का कितना होगा, कैपिटल टी, और यहाँ पे वी का क्या होगा, LT⁻⁻1। इसका गुणा इसमें करेंगे तो इसका +1 पावर, इसका -1 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, एल, कितना आएगा, एल। बी और सी आपस में बात कर लेंगे, कहेंगे हम दोनों सेम भाई थे, सेम भाई का मतलब सेम नेचर के थे, यानी कि जो बी की बीमा होगी वही किसकी बीमा होगी, सी की, और ये बराबर होगा किसके, एल के। बहुत ही इंटरेस्टिंग, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं थर्ड, बहुत ही इंटरेस्टिंग। देखिए अगर आपको एग्ज़ाम में है ना ऐसे दे दिया जाए, देखिए कैसे, अगर आपको दिया गया है, यहाँ पे बोला गया कि भाई हमारे पास एक विस्थापन का समीकरण है, यहाँ पे आपके पास क्या है, ए, देखिए ध्यान से, बहुत ही सिंपल है, ए अपान, ठीक है, टी प्लस बी प्लस टी स्क्वायर, क्या है भाई यहाँ पर, बी प्लस टी स्क्वायर अपान कितना, बोलो बोलो यार, सी, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि भाई फाइंड करिए, फाइंड क्या करिए, ए की बीमा, बी की बीमा और सी की बीमा, इनकी क्या निकालनी है, बीमा निकालनी है। जहाँ पर आपको बता रखा है एस की जो एस जो है ना विस्थापन है, क्या है, विस्थापन, और टी आपका क्या है, समय है, बस इतना मिलते हम लग जाएंगे, इसकी बीमा इन पूरे के बराबर होगी और इस पूरे के बराबर होगा। आइए बात करते हैं कैसे इनके बारे में। तो देखो बहुत ही सिंपल है, जो आपका है ना मतलब ये पूरा बीमा होगा, हम लिख देंगे भाई ए अपान टी, इनकी जो पूरी बीमा होगी किसके बराबर होगी, एस के। ए की बीमा निकालनी है मुझे, और टी का क्या होगा, कैपिटल टी, और नीचे आपको क्या मिलता है, एस, एस क्या किससे रिलेटेड है, लंबाई से, तो ए इक्वल टू कितना आ गया, LT आ गया। अब आगे देखिए, ए की तो आ गई, अब देखो बी किससे जुड़ा है, टी स्क्वायर से, यानी कि जो टी का बीमा होगा ना वही किसका होगा, बी का भी होगा। तो बहुत ही आराम से हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए जो बी का बीमा होगा यहाँ पर क्या आएगा, टी स्क्वायर आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, टी पर पावर है, स्क्वायर है भाई, ठीक है। अच्छा चलिए अब सी से बात करते हैं, तो ये कहेगा सर ऊपर तो आप बैठाल के रखे हो क्या, टी स्क्वायर, और नीचे क्या है, सी, ठीक है, सी की बीमा, और ये बराबर किसके होगा, टर्म एस के, एस किससे रिलेटेड है, एल से, तो सी को इधर लाओ और एल को नीचे भेज दो, और हम यहाँ से क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे सी का। तो सी का जो बीमा आएगा भाई आपका कितना आ जाएगा, देखिए टी स्क्वायर अपान कितना, एल, एल ऊपर गया तो इसके पास क्या आ गया, एल टी पावर कितना, 2, ठीक है, पावर में है 2। ये आपका आंसर हुआ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। अगर आप अभी नए हैं तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब तो करें ही करें यार, आपके लिए है ना हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। चलिए तब तक आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। आप वेट करिए नेक्स्ट लेक्चर का। चलिए मिलते हैं आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर्स।